ही इज ब्लॉकिंग एवरीथिंग। संयम बड़ी चीज है, मुंह ढक के सोइए। सिडनी टेस्ट ने हमें यही सिखाया। नमस्कार, मेरा नाम है अमित भारद्वाज। आपका फिर एक बार स्वागत है वॉइस ऑफ कॉमन मैन पे। सिडनी टेस्ट खत्म हुआ, इट्स एंड ऑन ए ड्रॉ। दूसरे दिन भारत की स्थिति अपर हैंड पे थी, तीसरे दिन भारत की स्थिति खराब थी, चौथे दिन भी भारत की स्थिति खराब थी। पर जो पांचवें दिन पे हुआ वो अद्वितीय था, वो देखने लायक था। भारतीय बल्लेबाजों ने जो डिटर्मिनेशन दिखाया, जो ग्रिटीनेस दिखाई, जो टेम्परामेंट दिखाया, वो बहुत बेहतरीन था। आज मेरे साथ तीन पैनलिस्ट हैं, आदित्य वीर सिंह चंडीगढ़ से, शुएब सिद्दीकी दिल्ली से और नमस्कार। गाजियाबाद से। सबसे पहले मैं जाना चाहूंगा हमारे सबसे नन्हे पैनलिस्ट आदित्य वीर सिंह के पास। मैं ये अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, आदित्य सिर्फ 15 साल के हैं। ये यूट्यूब वीडियोस बनाते हैं टेक्निकलिटीज ऑफ क्रिकेट के ऊपर। लेग स्पिन क्या होती है, ऑफ स्पिन क्या होती है, फ्लिपर क्या होती है, आप आदित्य के वीडियोस में देख सकते हैं। आदित्य, आपसे एक मेरा सवाल है। आज के टेस्ट मैच में बहुत सारे हीरोज रहे, आपका फेवरेट हीरो कौन सा था आज के टेस्ट मैच में और क्यों? तो वैसे तो सारे प्लेयर्स बहुत बढ़िया खेले हैं, पर मेरे को जो लगता है मेरे लिए सबसे बड़ा हीरो रविंद्र जाडेजा रहे हैं, क्योंकि वो ऑलराउंडर होते हुए भी उन्होंने मतलब पहली इनिंग्स जब उनकी बॉलिंग आई थी, उन्होंने मतलब इतनी अच्छी बॉलिंग की और ऑलराउंडर होते हुए भी उन्होंने 4 विकेट चटकाई और नॉट आउट भी रहे और 50 से अबव की स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहे थे। और जो स्टीव स्मिथ जो बहुत ही तगड़े फॉर्म में थे, उन्होंने उसको भी चलता किया रन आउट के जरिए, वो भी डायरेक्ट थ्रो। अच्छा। वो चोटिल हो गए, नहीं तो वो अपनी दूसरी इनिंग्स में भी अच्छा खेल सकते थे, पर पहली 2 इनिंग्स में तो वो बहुत शानदार खेले मेरे हिसाब से। तो वही मेरे हीरो है इस टेस्ट में। तो ठीक है आदित्य, आपने सेकंड इनिंग्स में उसे मिस किया, रविंद्र जडेजा को सेकंड इनिंग्स में मिस किए। जी बिल्कुल। ठीक है। अंकुर गुप्ता, आज का जो एक सवाल है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो ऋषभ पंत है, उन्होंने एक बेहतरीन इनिंग खेली 97 रन की और बहुत धुआंधार पारी थी, ये बहुत तेज खेले थे वो। उनका जो स्टाइल है, उनका जो तरीका है खेलने का, उसकी एक जो टेस्ट मैचेस में जो उनका तरीका है, उसकी कई बार उसको बहुत तारीफ मिलती है और कई बार उसको क्रिटिसाइज किया जाता है। मैं क्रिटिसाइज की बात करूं तो आज भी जो उनको क्रिटिसाइज करने वाले, उन्होंने ये बोला कि ये जो टेम्परामेंट है उनका टेस्ट मैच खेलने का, वो ठीक नहीं है। एग्रेशन दिखाते हैं वो, पर उनको सिचुएशन का ध्यान रखना चाहिए। और जो उनके चाहने वाले, उन्होंने बोला वो तो ऋषभ पंत ऐसे खेले, वो उन्होंने जो एक ड्रॉ की तरफ हम बढ़ रहे थे, जो हम चाहते थे कि ड्रॉ हो, उसको हम जीत की तरफ भी ले आए थे। वो तो ऋषभ पंत आउट हो गए और उसके बाद पुजारा भी जल्दी आउट हो गए, तो हम जीता हुआ मैच को हमें फिर दोबारा ड्रॉ की तरफ ले जाना पड़ा। अंकुर गुप्ता। नमस्कार साथियों। देखिए अमित जी, ऋषभ पंत जैसे खिलाड़ी हों या वीरेंद्र सहवाग जैसे खिलाड़ी हों, ये दुधारी तलवार होते हैं हमेशा। जिस दिन ये चलते हैं उस दिन इनके सामने बड़े से बड़े गेंदबाज भी बहुत सामान्य गेंदबाज लगता है। और ऋषभ पंत की बैटिंग थी कि किसी ने भी कल शाम को जब 4th डे का खेल होने वाला था, किसी ने ये सोचा नहीं होगा कि इंडिया विल गो फॉर अ विन। Last day, 5th day batting track, most of the players are injured, right? 300 plus runs to be scored against the mighty Aussies. Nobody thought of कि India will win. Everybody was thinking कि अगर इंडिया मैच बचा ले तो बहुत बड़ी बात होगी। केवल ये एक खिलाड़ी था ऋषभ पंत, जिसने एक समय ऐसा आ गया था कि ऑस्ट्रेलियन वाज थिंकिंग कि दे कैन लूज द गेम, राइट? तो एक खिलाड़ी, 2 खिलाड़ी टेस्ट मैच, चाहे ये टेस्ट मैच हो, बट अगर आपको टेस्ट मैच को इंटरेस्टिंग बनाना है, टेस्ट मैच में वो जान रखनी है, तो 1-2 खिलाड़ी आपको ऐसे टीम में चाहिए जो वीरेंद्र सहवाग जैसा बैटिंग कर सके। और ऋषभ पंत हैज दैट टैलेंट। या he will learn the things because अभी तो वो काफी नए हैं। he will definitely learn, बट एक जो नेचुरल गेम होता है ना, वो किसी प्लेयर को चेंज नहीं करना चाहिए। अगर आप वीरेंद्र सहवाग को बोलते कि आप द्रविड़ की तरह खेलो, he can never play। या आप राहुल द्रविड़ को बोलो can you play like वीरेंद्र सहवाग in test matches? he can never ever play। बट हर तरह के प्लेयर की अपनी एक जगह होती है टेस्ट मैच की टीम में भी। ये अब टेस्ट मैच की टीम कोई आज से 30 साल पुरानी टीम नहीं है कि जब सबको एक तरह से ही खेलना था। आज के टेस्ट मैच में हर प्लेयर की अलग रोल है, हर प्लेयर की अलग वैल्यू है।
तो जो ऋषभ पंत ने किया वो बिल्कुल सही एटीट्यूड था। आपके पास गेम बचाने वाले अलग प्लेयर्स हैं, आपके पास पुजारा हैं, आपके पास अजिंक्य रहाणे हैं, आपके पास हनुमा विहारी हैं जो आपका गेम बचा सकते हैं, बट जिताने वाला केवल एक ही प्लेयर था, वो था ऋषभ पंत। ठीक है अंकुर गुप्ता। शुएब सिद्दीकी, लंबा अरसा निकल जाता है, बहुत सारी टेस्ट सीरीज निकल जाती है, एक भी रनआउट देखने को नहीं मिलता। भारत की पहली इनिंग में 3-3 रनआउट हो रहे हैं। तो ये जो टेम्परामेंट है, ये जो माइंडसेट है, ये क्या मतलब टेस्ट मैच वाला माइंडसेट तो नहीं है ये? शुएब सिद्दीकी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है अमित जी। क्या है, टेम्परामेंट तो है, लेकिन थोड़ा सा विकेट द बिटवीन थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है खिलाड़ियों को, तो इस वजह से हो जाता है कि कभी कभी हम अच्छा रिस्पांस नहीं दे पाते हैं, मतलब कॉल पे नहीं जा पाते हैं, या कॉल अच्छी होती है। वैसे ऑस्ट्रेलिया की फील्डिंग भी बेहतरीन थी फर्स्ट इनिंग में। और वैसे हम ऑल ओवर ये कहना चाहेंगे कि ऑस्ट्रेलिया ने जो इंडिया ने जो आज की जो बैटिंग करी है वो लाजवाब है। एक टिकना और एक 410 से ऊपर का जो 407 का जो एक टारगेट था, उसको अचीव नहीं कर सकते थे तो ठीक है, लेकिन अपने विकेट को बचाना और इतने लॉन्ग टाइम तक के मतलब खड़े रहना, बॉलों को घेरना, ये होता है ओरिजिनल टेस्ट मैच जिस हिसाब से उन्होंने खेला है। कि टाइम दिया, बॉल बॉल जितने से ज्यादा खेली। अश्विन ने भी इवन बहुत अच्छा खेला कि चलो ठीक है, टेलेंडर होके आके उन्होंने बहुत अच्छे अपने आप को रोका, काफी कुछ विकेट ना दिया, सबसे अच्छी बात ये विकेट की। शोएब, ये सेल्फ डिस्ट्रक्टिव रवैया नहीं है। 3-3 रनआउट हो रहे तो मैच जहां भारत का पल्ला भारी था वो तो उल्टी तरफ चला गया था, भारत मैच हार भी सकता था। ये जो रवैया है रनआउट हो जाने का, चीकी सिंगल्स लेने का, वो टेस्ट मैच में किस बात के चीकी सिंगल्स? ये कभी कभी क्या होता है कि प्रेशर अपने ऊपर से हटाने के लिए भी अमित जी किया जाता है। जब बैट्समैन के ऊपर प्रेशर होता है, जैसे काफी बॉल खेल लिया या उसकी जो जैसे बैट खेल रहा है, सीधे बैट से खेल रहा है और उसकी स्निक्स लग रही है बार बार, तो बॉलर बैट्समैन ये चाहता है कि हम अपनी चेंज कर दें, क्रीज चेंज कर दें, ताकि हम बॉलर पे भी थोड़ा सा बॉलर भी हावी होने लगता है। इसलिए वो चाहते हैं कि हम थोड़ा सा क्रीज चेंज करके दूसरे बैट्समैन को दें, और वो उनका जो एम है वो बना रहे, मतलब घबराहट उनकी जो होती है वो खत्म हो जाए, सिचुएशन खत्म हो जाए खेलने की, इसलिए वो चेंज करते हैं। इसी वजह से कभी कभार जल्दबाजी में ऐसा हो जाता है। ठीक है सिद्दीकी। अमित अंकुर गुप्ता। जी, मैं हाँ, पहले इसमें कुछ ऐड करना चाहूंगा। जो आपने ये रनआउट्स की बात उठाई है, आई कंप्लीटली एग्री विद यू। टेस्ट मैचेस में देयर इज नो एक्सक्यूज फॉर रनआउट्स, राइट? देयर इज नो प्रेशर कि आपको रन रेट इतना रखना है, देयर इज नथिंग। और जो मैंने रनआउट्स देखे हैं, रन लेने का एक तरीका होता है, एक टेक्निकलिटी होती है उसमें भी। आप रन केवल आंख बंद करके नहीं भाग सकते कि आप आंख बंद करके रन लेंगे। जब भी आप बॉल, अगर आप मिड ऑन या मिड ऑफ की तरफ खेलते हैं, तो आपको स्ट्राइकर की कॉल पे भागना होता है। अगर आप बॉल को देखेंगे, मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल गेट रन आउट। और जो भी मैंने रन आउट देखे हैं, इसमें प्लेयर्स की गलती थी, बिल्कुल गलती थी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम दे वर बोथ द प्लेयर्स वर लुकिंग एट द बॉल। जबकि जिसकी, और कुछ टाइम पे जो रन आउट्स हुए थे, वो मैंने देखा कि वो कॉल ही गलत दी गई थी। तो ये जो अंडरस्टैंडिंग होती है और ये जो टेक्निकलिटी होती है, ये कोचेस को, ये ट्रेनर्स को जाके दोबारा प्लेयर्स को बताना चाहिए कि आप ऐसे अगर ठीक है। रन लेंगे तो आप रनआउट के चांसेस हमेशा बने ही रहेंगे, और टेस्ट मैचेस में दिस इज अनएक्सेप्टेबल। ठीक है अंकुर, ठीक है। अंकुर, एक टेलर मेड सिचुएशन थी आज चेतेश्वर पुजारा के लिए। जिस तरह का ओल्ड फैशन क्रिकेट खेलते हैं, उन्होंने 205 गेंदें खेली, 77 रन बनाए, कुछ बेहतरीन शॉट्स भी थे और बाद में अग्रेशन भी दिखाया। आपके कमेंट्स? देखिए, चेतेश्वर पुजारा एक टेस्ट मैच के एक बेहतरीन खिलाड़ी हैं, और 3 नंबर पे आपको कुछ उस तरह का प्लेयर ही चाहिए होता है, राइट? क्योंकि ऑस्ट्रेलियन पिचेस ऐसी नहीं है जो इंडियन या एशियन पिचेस की तरह डेड पिचेस हों और आप आते ही आप वहां पे चौके छक्के मारने लगे। तो 3 नंबर का जो खिलाड़ी टेस्ट मैचेस में होता है, चाहे वो राहुल द्रविड़ खेलते हो, चाहे वो चेतेश्वर पुजारा, तो ऑस्ट्रेलियन पिचेस पे ही इज द राइट प्लेयर, हिज अप्रोच इज आल्सो राइट। और आपके पास कोई अल्टरनेट भी नहीं है ना। या तो आपके पास ऐसा प्लेयर हो कि 3 नंबर पे जाके वो विवियन रिचर्ड्स की तरह चौके छक्के मार सके, वो तो नहीं है आपके पास, राइट? तो आपके पास नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन क्या रह जाता है? तो चेतेश्वर पुजारा, अगर आप याद करेंगे लास्ट ऑस्ट्रेलियन सीरीज में, he scored 3 centuries, and because of one of the biggest reason that India won the series, because of Cheteshwar Pujara on Australia. So I completely agree, his approach is completely fine. जो भी उनके डाउट कर रहे हैं उनकी अप्रोच पे,
उनको मैं उनसे बस एक ही सवाल करूंगा कि उसका अल्टरनेट बता दीजिए आप मुझे। ठीक है अंकुर, ठीक है। शुएब सिद्दीकी, हनुमा विहारी को शायद ये टेस्ट सीरीज याद नहीं रहेगी, पर ये इनिंग्स जरूर याद रहेगी। बिल्कुल सही बात कही आपने। हनुमान तिवारी जी लास्ट इनिंग जो खेली वो याद खेली और काफी हद तक उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस दिया और उसका उनका ड्रॉ मैच कर रहा है। अमित जी शोएब की आवाज शुएब सिद्दीकी, अच्छा चलिए आदित्य वीर सिंह, आप मेरे को सुन पा रहे हैं आदित्य वीर सिंह? हाँ जी बोलिए। आदित्य वीर सिंह, सेम क्वेश्चन आपके लिए। हनुमा विहारी की सारी सीरीज बहुत खराब रही, पर इस मैच में उन्होंने 160 गेंदें खेली और मैच बचाया। शायद ये सीरीज उनको याद ना रहे, पर ये इनिंग्स उनको हमेशा याद रहेगी। जी बिल्कुल, ये इनिंग्स उनको बिल्कुल याद रहेगी क्योंकि जो उन्होंने अपनी पेशेंस दिखाई अपनी टीम के लिए, मतलब उन्होंने पूरी पेशेंस के साथ उन्होंने खेला। मतलब उनको ये तो एहसास हो गया था कि उनके पास विकेट इतनी हाथ में नहीं है, तो उन्होंने मन में बिठा लिया था कि हाँ मेरे को ये मैच ड्रॉ तो करवाना ही है। तो उन्होंने फुल पेशेंस के साथ खेला और लास्ट में फिर थोड़ी हिटिंग भी करने लग गए थे, एग्रेशन दिखाने लग गए थे। तो ये इनिंग्स उनको बिल्कुल याद रहेगी मेरे हिसाब से। ठीक है अंकुर गुप्ता, Bumrah deserved at least 5 wickets. He bowled his heart out and fielders let him down. But he is so cool. He is cool like an ice pack. And he never reacted. How it is possible? बुमराह वर्ल्ड क्लास बॉलर हैं और आपने सही कहा कि उन्होंने जितनी अच्छी गेंदबाजी की आप उनके फिगर देखेंगे तो वो आपको पता नहीं चलेगा क्योंकि कैचेस बहुत ड्रॉप हुए हैं। और इस सीरीज में जो मैंने ऑब्जर्व किया है कैचेस दोनों तरफ से बहुत ज्यादा ड्रॉप हो रहे हैं। आई डोंट नो रीजन क्या है उसके पीछे, क्या उनका फोकस, क्योंकि ऐसे कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट कैचेस भी नहीं थे जो ड्रॉप हुए हैं कि बहुत बहुत ज्यादा डिफिकल्ट कैचेस, इजी कैचेस बहुत ड्रॉप कर रहे हैं। इंडियन टीम भी कर रही है, ऑस्ट्रेलियन टीम भी कर रही है। तो मेरे को लगता है ये सीरीज से इंडिया को एटलीस्ट बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं और इनको इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा अगर इनको आगे मैचेस जीतने हैं। तो बुमराह इज ए वर्ल्ड क्लास बॉलर। जो उनका टेम्परामेंट है, जो कूल रहते हैं, वो नेचर होता है, हर किसी का अपना नेचर होता है। बुमराह का अपना नेचर है और उनके लिए एसेट है वो। ठीक, मतलब इस तरह का नेचर क्रिकेट में अच्छा रहता है वैसे। हाँ, ये इंडिविजुअल नेचर पे भी डिपेंड करता है आपका। फास्ट बॉलर आपको अगर आप देखेंगे ट्रेडिशनली फास्ट बॉलर नॉर्मली बहुत एग्रेसिव होते हैं और इतने कूल नहीं रह पाते, बट एक्सेप्शंस होते हैं जैसे बुमराह हो गए और भी एक दो बॉलर हैं जो काफी कूल रहते हैं, आराम से बहुत बहुत ही कूल रहते हैं। तो अपना अपना उनका नेचर है, जिसको जो सूट करता है। ठीक, एट द एंड ऑफ द डे आपकी बॉलिंग अच्छी होनी चाहिए। ठीक है। शुएब सिद्दीकी, कैन यू हियर मी? यस। शुएब सिद्दीकी इंजरी का बहुत सारे प्लेयर्स इंडिया के इंजर्ड हो गए हैं। यादव इंजर्ड हो गए, ईशांत इंजर्ड हो गए, शामी इंजर्ड हो गए, पंत इंजर्ड हो गए हैं, रिसेंटली जडेजा इंजर्ड हो गए। इसका ये कारण है कि जब हम ऑस्ट्रेलिया गए तो 14 दिन के लिए क्वारंटाइन में रखा गया, जिससे वो आइसोलेशन में रहे और वो खेल नहीं पाए, प्रैक्टिस नहीं रही और एकदम आके खेलना पड़ा। तो ये इस वजह से इंजरी हो रही है। हाँ बिल्कुल, इसका भी बहुत फर्क पड़ता है कि हमारे जितने भी खिलाड़ी इंडियंस थे तो वो जब क्वारंटाइन में रहे 14 दिन के लिए, तो उसमें ना वो प्रैक्टिस कर सकते थे ना वो बाहर जा सकते थे, तो थोड़ा सा मसल्स भी खिंचे जाते हैं। फिर उसके बाद एकदम से आके 5 दिन का डायरेक्ट टेस्ट खेलना, क्योंकि आप देखिए अब बहुत कम हो गया है, टेस्ट मैचेस वगैरह बहुत कम होते हैं। जो T20 या इसमें ज्यादा खिलाड़ी है तो इसमें इतना नहीं होता कि एक दिन अपना थोड़ी सी देर के लिए 4 या 5 घंटे के लिए अपना पूरा एक्साइटमेंट एक लगा के आप फिर आ जाते हो, फिर आप आराम करते हो और करते हो। लेकिन टेस्ट मैच में क्या है कि आपको 90 ओवर्स इन अ डे आपको खेलने होते हैं और आप 5 दिन तक ही लगातार खेलते हो, आपको कोई रेस्ट नहीं मिलता है। दूसरा प्रॉब्लम ये भी है कि हम अब यूज टू नहीं रह ज्यादा टेस्ट के। किसी टाइम टेस्ट बहुत होते थे तो हम लोग को वैसे ही था, अब खिलाड़ी थोड़ा सा यूज टू नहीं रहा टेस्ट मैच का, इसलिए भी इंजर्ड होता है। और और सबसे बड़ा रीजन ये है कि ऑस्ट्रेलिया में जो क्वारंटाइन का रीजन है, ये भी मेरे ख्याल से सामने आना चाहिए। बाकी तो चोट वोट लगी जाती है क्रीज पे फील्डिंग करते में। अंकुर, जो फाइनल सेशन था, जो मैच का फाइनल सेशन था, इसमें पैट कमिंस और हेजलवुड ने बहुत बॉडी लाइन बॉलिंग करी। हालांकि इतनी बार अश्विन को रिब्स पे लगी, आर्म्स पे लगी, चेस्ट पे लगी, पर अश्विन ने बहुत रिजिलियंस दिखाया उस और
हालांकि एक दो कैच छूटे, पर जो इनिंग थी, उनका डिफेंस था वो बहुत स्ट्रांग था। लियोन को तो नेदरलैंड को तो कुछ समझ ही नहीं रहे थे, वो इतना तगड़ा डिफेंस था। और फास्ट बॉलर्स को भी बॉडी लाइन ऐसा लग रहा था कि वेस्ट इंडीज में मैच हो रहा है। अंकुर गुप्ता। बिल्कुल सही। ये मैच और ये लास्ट इनिंग, दिस विल बी रिमेम्बर्ड फॉर सो लॉन्ग, जस्ट फॉर कि इतने इंजर्ड प्लेयर होने के बावजूद दे हैव पुट ऑल द एफर्ट टू सेव द मैच, राइट। उन्होंने जो उन्होंने अपना हौसला दिखाया वहां पिच पे खड़े रहने का, बार बार उनको बॉल लग रही थी रिब्स पे, कई बार अश्विन को लगी। और ऋषभ पंत भी जो पारी खेले हैं वो इंजर्ड होने के बाद खेले हैं, वो इंजर्ड हो चुके थे पहले ही। तो ये पूरी इनिंग जो फोर्थ इनिंग विल बी रिमेम्बर्ड एज अ आइकॉनिक फाइटिंग अगेंस्ट द माइटी ऑसीज। तो ये बहुत ही काबिले तारीफ है जो भी आज इंडियन प्लेयर्स ने जो हौसला और जो ताकत दिखाई है, इतनी खतरनाक बॉडी लाइन के बॉलिंग को फेस करके और मैच बचाना। There are some days in cricket in test match when you don't count the runs, you count the balls, right? तो आज वही दिन था कि आप प्लेयर्स को ये मत देखिए कि उन्होंने 8 रन बनाए हैं या 10 रन बनाए हैं, आप ये देखिए कि उन्होंने कितनी बॉल्स खेली हैं आज, क्योंकि that count today, right, to save the match. So I really appreciate, I really will be remembered, yeah, definitely. ठीक, ये एक तरह का विल पावर था कि हमें एक विकेट नहीं देना है, अपना कुछ भी करना है लेकिन विकेट नहीं देना। ये विल पावर इंडिया का बहुत मतलब लाजवाब पावर है। ऑल राइट। आदित्य वीर सिंह, अगर आप इंडियन टीम के कैप्टन हो नेक्स्ट टेस्ट मैच के लिए, तो आप 4 बॉलर्स के साथ जाओगे या 5 बॉलर के साथ जाओगे? देखो, अगला मैच है गाबा के स्टेडियम में, तो टेस्ट 4 मैच गाबा के स्टेडियम में, और गाबा के स्टेडियम में इंडिया का मतलब रिकॉर्ड मतलब इतना अच्छा रहा ही नहीं है। 6 मैचेस खेली है वो गाबा में, और उसमें से 5 हारी है और 1 ड्रॉ करवाया है। तो इस टाइम मैं सोचूंगा कि मतलब हिस्ट्री क्रिएट करने की सोचूंगा और ये मैच जीतने की सोचूंगा। और तो मैं वहाँ गाबा के बीच में खेलना, बैटिंग करना इतना मुश्किल होता नहीं है। तो मैं तो जैसे अब हम रविंद्र जाडेजा को भी मिस करेंगे क्योंकि वो तो खेल नहीं पाएंगे, उनको चोट लग चुकी है। तो मैं तो 5 बॉलर्स के साथ ही जाऊंगा। मतलब कुलदीप यादव को आप लेके आएंगे, एक स्पिनर को एक्स्ट्रा और लेके आएंगे? एक स्पिनर एक्स्ट्रा, क्योंकि गाबा की पिच पे स्पिनर्स को बाउंस भी मिलती है और स्पिन भी मिलती है, टर्न मिलती है। ऑलराइट, ठीक है। अंकुर गुप्ता, एक प्लेयर को मैं बहुत मिस कर रहा हूँ, केएल राहुल। पहले 2 टेस्ट मैच वो खेल नहीं पाए, सिलेक्ट नहीं हो पाए प्लेइंग 11 में, फिर इंजर्ड हो गए। आप उनको मिस कर रहे हैं? मैं तो उन्हें पहले टेस्ट मैच से मिस कर रहा हूँ। जो उनकी फॉर्म चल रही है ना, उस प्लेयर को बाहर बिठाने का कोई लॉजिक ही नहीं है, राइट। जिस फॉर्म में वो प्लेयर है, उस फॉर्म का इंडिया को फायदा उठाना चाहिए था। उसको चाहे मिडिल ऑर्डर में खिलाते, चाहे उससे ओपनिंग कराते, आप उसको कहीं ना कहीं फिट करना चाहिए था। उसकी फॉर्म जबरदस्त लाजवाब चल रही है, और एक प्लेयर का ना पर्पल पैच होता है, राइट, जो वो उसके हाथ में नहीं होता। वो एक आता है और वो फिर पर्पल पैच चला जाता है। वो कोई भी ग्रेट प्लेयर को उठा लो आप, वो पर्पल पैच वापस नहीं आता। अगर ये केएल राहुल का पर्पल पैच चल रहा है और हम उसको यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, तो ये इंडिया काफी मिस कर रही है। तो आई एम रियली मिसिंग इट। हो सकता है वो फ्लॉप हो जाता, बट दैट्स अ डिफरेंट थिंग, राइट। बट उसको ट्राई तो करना चाहिए था, क्योंकि उसका फॉर्म इतना जबरदस्त। उन्होंने डेब्यू भी ऐसे टेस्ट प्लेयर ही किया था, और पहले टेस्ट में उन्होंने एक सेंचुरी बनाई थी। और उनके मेन बात है टेम्परामेंट के साथ में, जब वो लॉन्च करते हैं, जब गेंद को स्विच करते हैं, तो बहुत बेहतरीन शॉट्स मारते हैं। कई बार तो मतलब बॉलर ही स्तब्ध रह जाता है कि किस तरह के बैट्समैन है ये। केएल राहुल के पास सारे शॉट्स हैं। सबसे गजब बात यही है कि वो एक कंप्लीट प्लेयर है, एज ए कंप्लीट बैट्समैन है। उनके पास सारे शॉट्स हैं, उनका डिफेंस भी काफी अच्छा है, और वो हर शॉट अटैकिंग मोड में भी खेल सकते हैं। T20 में आप देखिए क्या जबरदस्त वो पारियां खेलते हैं, और वनडे में वो काफी स्टडी होके भी खेल लेते हैं। तो ही हैज ऑल द स्किल सेट, तो वो स्किल सेट अगर हम टेस्ट में भी यूटिलाइज करें, आई थिंक इंडिया को काफी अच्छा प्लेयर एक मिल सकता है। वो करना चाहिए मेरे हिसाब से, तो उसको यूटिलाइज। शुभ सिद्दीकी, जब डीआरएस लेते हैं और हॉटस्पॉट उसमें हॉटस्पॉट थर्ड एम्पायर चेक करता है, कई बार हॉटस्पॉट में नहीं पता चलता कि एज लगी है कि नहीं, पर स्नीकोमीटर में पता चल जाता है। तो ये हॉटस्पॉट और स्नीकोमीटर में अंतर क्या है?
सर सबसे पहले तो अमित जी मैं अपने इंडियन क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली और अनुष्का शर्मा को बधाई देना चाहता हूँ कि उनके घर में बेटी आई है, हम लोग भूल गए थे बात करते करते। और हाँ, दूसरी बात आपने जो बोला कि हॉटस्पॉट ये होता है कि जैसे आपकी कोई चीज़ किसी से टकरा रही है तो उसका एक कार्बन कॉपी होती है, जैसे कार्बन कॉपी, तो उसमें हमें ये दिख जाता है कि हाँ, ये नेगेटिव, जैसे पिक्चर्स में हम लोग नेगेटिव देखते हैं तो कि हाँ, इसमें कोई व्हाइट, जैसे कहीं से कुछ टकराई तो उसमें व्हाइट आ जाता है, जिसकी वजह से लगता है कि हाँ, कि कुछ स्नेक्स लगी हैं, कुछ लगी है। और जो स्नीकोमीटर होता है उसमें एक जैसे हार्ट बीट चेक चेक करी जाती है, तो उसमें आवाज़ या किसी भी चीज़ की छूने की, या कोई अगर कुछ भी छुआ हो, बगल से निकला हो, जितना भी टच करके निकला हो, तो उसमें ऊपर नीचे का जैसे हार्ट बीट्स होती है, वैसे जब वो करता है तो उसमें ये पता चल जाता है स्नीकोमीटर में, हाँ, कि ये टच हुआ था। अगर वैसे नहीं पता चला तो उससे कंफर्म हो जाता है, स्नीकोमीटर से कंफर्म हो जाता है कि हाँ, ये टच किया है। तो दोनों ही चीज़ों से ये निकाल के देखा अक्सर हॉटस्पॉट फेल हो जाता है, स्नीकोमीटर पकड़ लेता है, शायद बॉल का थ्रेड पकड़ भी टच होके निकल रहा है तो स्नीकोमीटर पकड़ लेता है। होता क्या है कि कभी-कभी ऐसे साइड से हॉटस्पॉट में लगता है कि स्पॉट दिखता नहीं है। ऐसा साइड होता है ना, वो साइड ऐसा आता है, एंगल ऐसा हो जाता है कि हॉटस्पॉट दिखता ही नहीं है। हाँ, वो हमें समझ में नहीं आता। तो फिर इसको स्नीको इसने उसको लेते हैं, हम यूज़ करते हैं, तब उसमें पता चल जाता है कि हाँ, स्निक लगी है स्पीडोमीटर में। तो आप टेक्नोलॉजी के फैन हैं? जी। अंकुर गुप्ता, तीसरी इनिंग में कैमरून व्हाइट ने एक 84 रन की इनिंग खेली। माइकल हसी कुछ दिन पहले कहे थे ही इज द नेक्स्ट बिग थिंग इन ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट। मैंने जब उनको बल्लेबाजी करके देते हुए देखा, 6 फुट 7 इंच के हैं, बहुत तेज प्रहार करते हैं बॉल पर। इतना तेज प्रहार या तो मैंने ब्रैंडन मैकलम को देखा या विविन रिचर्ड्स को देखा है। देखिए, केवल तेज प्रहार करने से ही कोई प्लेयर बहुत अच्छा हो जाए ये तो कोई गारंटी नहीं है। बट हाँ, उन्होंने जो इनिंग खेली थी वो आप सही कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ क्योंकि कुछ प्लेयर्स होते हैं जैसे रोहित शर्मा होता है, टाइमिंग से उसका छक्का जाता है, प्यार से छक्का फेंक देते हैं वो। पर कैमरून व्हाइट पूरा बहुत तेज, जैसे ब्रेंडन मैकलम तेज बहुत प्रहार करते थे गेंद के ऊपर, तेजी से आते थे, उसी तरह के कैमरून ग्रीन आते हैं, विविन रिचर्ड्स बहुत तेजी से बॉल को मारते हाँ, आप थे। सही कह रहे हैं। कई प्लेयर हैं जो बहुत पावर हिटिंग करते हैं, जैसे हमारे युवराज सिंह थे, राइट, जो पावर हिटिंग करते हैं। आजकल पांड्या जी हैं जो जब मारते हैं तो लगता है कि हाँ, वाकई किसी ने मारा है बॉल को। तो ठीक है, मतलब तेज मारना एक स्किल हो सकता है, बट अल्टीमेटली टेस्ट मैचेस में तो देखिए टेम्परामेंट भी बहुत मैटर करता है। तो टेस्ट मैचेस में आप उस इनिंग की बात करेंगे तो हाँ, उन्होंने अच्छी इनिंग खेली थी, काफी काफी अच्छी इनिंग खेली थी, बट इट्स जस्ट स्टार्टिंग, तो इट्स वेरी अर्ली, इट्स टू अर्ली टू कमेंट ऑन दैट। तो जब प्रैक्टिस सेशन होता है, जब आप नेट्स पे बॉलिंग करते हो, तो अपने ही स्टाइल से इसका मतलब हमेशा सारी तैयारी करते हो। जैसे हार्दिक पांड्या को आपने कहा वो पूरा बल्ला घुमा के मारते हैं, धोनी की तरह 1-2 शॉट्स, तो वो उसी तरह के प्रैक्टिस करते हैं। कैमरून व्हाइट अलग तरह से प्रैक्टिस करते हैं नेट्स पे, देखिए, सचिन अलग तरीके से करते हैं। प्रैक्टिस तो देखिए नेचुरल गेम उनका अगर है, ठीक है, और उस नेचुरल गेम से वो रन बना पा रहे हैं, तो वो ऑब्वियसली वही प्रैक्टिस करेंगे। होता क्या है, जब अगर आपके नेचुरल गेम से रन नहीं बन रहे हैं, तब आप अपनी टेक्निक या अपने स्किल्स को चेंज या रिफाइंड करते हैं। बट अगर आप जो आपका नेचुरल गेम है उससे आप रन बना सकते हैं और आप सक्सेस हो रहे हैं, देयर इज नो नीड टू प्रैक्टिस अदर शॉट्स, राइट। ऑलराइट। तो पर ये आजकल तो बहुत सारे जो प्लेयर्स हैं, ये टेस्ट के अंदर भी नए-नए शॉट्स ला रहे हैं। अगर हम ऑस्ट्रेलियन जो क्रिकेटर हैं, जो रिवर्स स्वीप खेलते हैं, वो बहुत प्रैक्टिस करते हैं। स्विच हिटिंग, पीटरसन स्विच हिटिंग करते थे या दिलशान दिल स्कूप मारते थे। तो आजकल प्लेयर्स टेस्ट मैचेस में भी नए शॉट्स लेके आ रहे हैं और समहाउ सक्सेसफुल भी हो रहा है। देखिए, ये तो इम्पैक्ट है। ये तो आप जो टी20 का इम्पैक्ट है वो आपको टेस्ट मैचेस में दिखेगा ही दिखेगा। और ये कुछ हद तक मैं इसको पॉजिटिव वे में लेता हूँ, क्योंकि जो वनडे आया था, जब आप वनडे से पहले के टेस्ट मैचेस उठा के देख लीजिए, अब परसेंटेज ऑफ टेस्ट मैचेस वाज ड्रॉन एंड विनिंग परसेंटेज उठा के देख लीजिए, मेजॉरिटी ऑफ द टेस्ट मैचेस वाज ड्रॉन, राइट। बहुत कम टेस्ट मैचेस होते थे जिसमें टीम जीतती थी या हारती थी। अधिकतर प्लेयर्स ड्रॉ के लिए खेलते थे। फिर वनडे आया, वनडे ने कुछ चीजें चेंज की, पर जब से ये टी20 मैचेस आए हैं, तब से तो एंटायर वनडे भी चेंज हो गया है और टेस्ट मैचेस का, क्योंकि वो टेम्परामेंट प्लेयर्स के पास अब रहा ही नहीं है कि वो 50 बॉल, वो एक आध प्लेयर हैं जो स्पेशलिस्ट हैं, वो बात अलग है। अदरवाइज मेजोरिटी ऑफ द प्लेयर्स का एक एटीट्यूड बन गया है, माइंडसेट बन जाता है कि आपको बॉल को मारना है और रन लेना है। तो वो नए नए शॉट्स भी आपके टेस्ट मैचेस में आएंगे एंड वी शुड वेलकम दैट। वी शुड नॉट से कि
ये टेस्ट मैच है तो ऐसे शॉट नहीं खेलने चाहिए. वी शुड वेलकम द न्यू थिंग. It will make the test matches exciting, right? ऑलराइट, ठीक है. शुएब सिद्दीकी मैंने पूरे टेस्ट मैच में देखा, पूरी सीरीज में देखा. लबूशा ने फॉरवर्ड शॉट लेग पे खड़े होते हैं तो वो कुछ ना कुछ इंडियन प्लेयर से बोलते रहते हैं. हालांकि मैं इसको स्लेजिंग नहीं मानता, वो थोड़े मजाकिया मूड में बोलते हैं. इनफैक्ट टीम पेन भी आज जो बोल रहे थे वो माइक्रोफोन में रिकॉर्ड हो रहा था. तो इस तरह से बैट्समैन को फोकस में कुछ दिक्कत आती है. आप तो कानपुर में ग्रीन पार्क पे खेले भी हुए हो, अगर थोड़ी बहुत इस तरह का मजाक होता है तो थोड़ा फोकस आउट होता है प्लेयर का. बिल्कुल, बिल्कुल अमित जी, ये ज़रूर होता है क्योंकि जब आप एक-दूसरे की स्लेजिंग करते हो, तो कभी-कभी कुछ स्लेजिंग ज़्यादा ही मतलब इस तरह की हो जाती है कि आपकी एकाग्रता भंग हो जाती है और इसमें टेस्ट मैच में क्या था और इस टेस्ट मैच में क्या था कि आपको लास्ट डे था और आपके विकेट नहीं गिर रहे थे, तो उनको स्लेजिंग इसीलिए करनी पड़ रही थी ज़्यादा से ज़्यादा कि भाई ये स्लेज कर रहे हैं इसको और ये थोड़ा-सा हमें दिखाने के लिए या हमें जवाब देने के लिए मुँह से जवाब नहीं दे सकता है तो अपनी बैटिंग से जवाब देगा थोड़ा फास्ट करके या कुछ करके, तो वो कुछ गलतियाँ करे, एकाग्रता भंग हुई तो वो कुछ गलतियां करे जिसकी वजह जैसे बाउंस बॉलर है, बॉलर बाउंस क्यों मारता है बार-बार? 2-3 बार बाउंस मारेगा फिर आँखों में आँखें डाल के देखेगा कि वो एग्रेसिव करना चाहता है बैट्समैन को कि देखो मैं तुम्हें रेगुलर बाउंस पे बाउंस मार रहा हूँ, 2 से 3 बाउंस मारी है तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो कि तुम बैट चलाओ, बैट को छोड़ो नहीं। टेस्ट मैच में पहले क्या होता था ज़्यादातर मोस्टली बॉल को छोड़ दिया जाता था। अभी जैसे आप बात कर रहे थे कि टेस्ट मैच में इतनी तेज हिटर जो आ रहे हैं हिटिंग कर रहे थे, हिटर करते थे। तो अब आप अगर एक बात उठा के देखिए कि जो जिसका खेलने का मतलब ढंग होता है, जैसे शाहिद अफरीदी को आप देख लो उठा के, अगर उसको आप टेस्ट में खिला दो वो सबसे तेज सेंचुरी शायद टेस्ट में भी मार दे. उसको टेस्ट से क्या उसको टेस्ट को यही नहीं पता कि टेस्ट को कितना टाइम आपको विकेट पे कितना टाइम देना है. मेन आपको विकेट पे टाइम देना होता था. बट अब क्या हो गया कि आप सब तेज खेलते हैं और जल्दी जल्दी खेल के चले जाते हैं. लेकिन जो क्लास का बैट्समैन होता है, जो क्लासिकल बैट्समैन होते हैं, वो क्या करते हैं, जो अच्छी बॉल अगर बॉलर कराता है तो उसको पूरी रिस्पेक्ट मिलती है, उसको बिल्कुल ठीक से प्लेसमेंट किया जाता है कि ठीक है रिस्पेक्ट दी जाती है. और आजकल क्या है कि आप टेस्ट हो या कुछ हो, आपको सिर्फ मारना है, बाउंड्री के पार फेंकना है. मोस्टली लोग बैट्समैन की यही वो है, इतना टाइम नहीं रह गया लगता बैट्समैन के पास कि हम टाइम दे पाए विकेट को. बस वो लगता है जल्दी जल्दी मारो और बस खत्म करो. पब्लिक को भी मजा आता है और इसीलिए लोग मारते हैं कि पब्लिक के लिए भी मार देंगे, पब्लिक भी बोर नहीं होती है. यही कारण है कि वो मैच पहले ड्रॉन होते थे, अब कम से कम ड्रॉन हो रहे हैं, हार जीत का ज्यादा निकल जाता है. ठीक है. की टेक्नोलॉजी पे बहुत बात करते हैं, आपकी वीडियोस अच्छे हैं. मुझे ये बताइए कि नेथन लियोन और अश्विन में दोनों की बॉलिंग में क्या फर्क है, क्या अंतर है और आपके फेवरेट दोनों में से कौन है? आदित्य वीर सिंह. इन ये दोनों प्लेयर्स दोनों ही बॉलर्स अपनी अपनी टीम के लिए बेस्ट बॉलर्स है और इन दोनों के बीच कंपैरिजन करना थोड़ा मुश्किल है. पर नेथन लायन जो है वो एंगल से बॉलिंग डालते हैं और वो गेंद को थोड़ा ऊपर से छोड़ते हैं, जिस कारण उनको थोड़ी बाउंस मिलती है और थोड़ी टर्न और मिल जाती है. और जो अश्विन है, अश्विन सीधी बॉलिंग कर, मतलब उनका रनअप भी सीधा ही होता है और वो एक ही ओवर में एक गेंद को हर जगह नहीं कराते. वो एक ओवर में काफी वेरिएशंस लाते हैं और वो गेंद को कभी बीच में प्रेशर से कराते हैं, कभी बीच में लूज छोड़ देते हैं. तो मेरे को तो देखा जाए तो मेरे हिसाब से रविचंद्र अश्विन मेरे फेवरेट है, क्योंकि वो बॉलिंग के साथ साथ अपनी टीम को थोड़ा टेस्ट के लिए बैटिंग में भी सपोर्ट कर देते हैं. ठीक. अंकुर गुप्ता, एक प्लेयर की तारीफ किए बिना ये जो डिस्कशन है खत्म नहीं हो पाएगा, वो है पैट कमिंस. उन्होंने जो इस डेड पिच में जो बॉलिंग करी है ना, जो परेशान किया है बल्लेबाज को, एक तो बॉडी लाइन उनकी जो बॉलिंग करी है वो बेहतरीन करी है. पहली इनिंग्स में 4 विकेट मिली है. इस पिच में कुछ नहीं था, सिर्फ डेड मरी हुई पिच थी. कुछ तो भारतीय टीम ने फर्स्ट इनिंग में सेल्फ डिस्ट्रक्शन किया और कुछ पैट कमिंस ने अपनी जो हार्ट मतलब पूरी जान लगाई बॉलिंग के अंदर. ना बॉल घूम रहा था ना कुछ हो रहा था, वो फिर भी वो कोशिश करते रहे और उनको सफलता भी मिली. पैट कमिंस के बारे में अंकुर गुप्ता, शुएब सिद्दीकी आप सुन रहे हैं? पैट कमिंस तो वर्ल्ड क्लास बॉलर हैं ही, ठीक है. और इस टेस्ट सीरीज में उन्होंने दिखा भी दिया कि क्यों वो वर्ल्ड क्लास बॉलर हैं, राइट. उन्होंने जिस हिसाब से बॉलिंग की है, एक वो जो कॉरिडोर ऑफ अनसर्टेनिटी होता है ना बैट्समैन के सामने,
उन्होंने ज्यादातर बॉल वहीं रखी हैं, वहीं से बॉल को वो आउट स्विंग करते हैं, वहीं से बॉल को वो इन स्विंग कर देते हैं, जिसकी वजह से बैट्समैन कभी कभी आउट स्विंग के लिए खेलता है और वो इन स्विंग होकर बोल्ड हो जाता है या एलबीडब्ल्यू हो जाता है। तो उन्होंने जो बॉलिंग की है वाकई वो काबिले तारीफ है, और उनकी बॉलिंग एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया मैचेस जो जीता था, जो मैच जीता था उसमें उन्होंने काफी अच्छा खेला। और आई रियली लव हिज बॉलिंग, और इस तरह का कॉन्टेस्ट होना भी चाहिए। अगर आपके अपोजिशन बॉलर इस लेवल के नहीं है तो आपको वो देखने में मजा भी नहीं आएगा, राइट। अगर आप किसी छोटी टीम के सामने जाके रन मारेंगे तो हमें भी उतना एक्साइटमेंट नहीं होगा, बट अगर आप पैट कमिंस को मार रहे हैं, राइट, मिशेल स्टार्क को मार रहे हैं, नाथन लायन को मार रहे हैं, तो लगता है हाँ यार वर्ल्ड क्लास बॉलिंग के अगेंस्ट इन्होंने जाके, जैसे आज हम तारीफ कर रहे हैं अपने बैट्समैन की, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वर्ल्ड क्लास बॉलर थे और वो पूरे दिन में इंडिया को आउट नहीं कर पाए, जबकि इंडियन प्लेयर्स इंजर्ड थे, राइट। प्लेयर्स इंजर्ड थे और ऑस्ट्रेलिया को भी पता था कि ये लास्ट प्लेयर है, अगर ये एक विकेट निकाल देते यहाँ पे तो जो टेल एंडर शुरू हो जाते हैं। और क्योंकि अजय जडेजा तो इंजर्ड थे, राइट, वो आते या नहीं आते, वैसे तो जो न्यूज है कि वो पेन किलर लेके आने वाले थे, बट फिर भी एक इंजर्ड प्लेयर उतने कॉन्फिडेंस से नहीं खेल पाता जो एक नॉन इंजर्ड हेल्दी प्लेयर खेल पाता है। अंकुर, समय की कमी है। 2 सवाल और है। हेजलवुड जो मुझे लगता है मैकग्राथ की तरह के एक बॉलर है, ऑफ स्टंप और ऑफ स्टंप के बाहरी लाइन रखते हैं और कंटिन्यू मैकग्राथ की तरह बॉलिंग करते हैं, उनको सफलता भी मिलती है। सही कह रहे हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। वो मैकग्रॉ की जो लाइन है ना, वो बहुत ही डेंजरस लाइन है, इसीलिए मैकग्रॉ एक ऐसा बॉलर था जिसके पास स्पीड थी ही नहीं, उसके बावजूद वो वर्ल्ड का टॉप क्लास बॉलर बना। क्यों? क्योंकि वो 6 की 6 बॉलें एक ही जगह डालने की काबिलियत थी उसमें, और वो ऐसी जगह थी जहाँ पे बैट्समैन को ये नहीं समझ में आता था कि मैं इसे छोड़ूं या इसे खेलूं। उसी को कॉरिडोर ऑफ अनसर्टेनिटी बोलते हैं, कि जहाँ पे बॉल पड़े और बैट्समैन ये जज ना कर पाए कि इस बॉल को मुझे छोड़ना है या खेलना है। कई बार वो छोड़ देता था और वो एलबीडब्ल्यू हो जाता था, और कई बार वो खेलता था और आउट स्विंग से स्लिप में कैच हो जाता था। तो बिल्कुल सही बात है, हेजलवुड बिल्कुल ग्लेन मैकग्रॉथ वाले जो कॉरिडोर ऑफ अनसर्टेनिटी है वहीं पे बॉलिंग कर रहे हैं। नहीं तो हेजलवुड में नहीं तो उतनी स्पीड नहीं है, राइट। हाँ अंकुर, आई एम रनिंग आउट ऑफ द टाइम। ब्रिस्बेन टेस्ट में किसको निकालेंगे आप और किसको रखेंगे उसकी जगह? अब तो इंजर्ड है सारे प्लेयर, किसी को निकालना ही नहीं है, जो बचे हैं वही खेलेंगे। नटराजन को देखना चाहेंगे? हाँ, बट मुझे ये लगता है कि जैसे आपने एक सवाल पूछा था कि कितने बॉलर खेलने चाहिए, मुझे लगता है कि अगर ऑलराउंडर कोई खिला सकते हैं तो एक होना बहुत जरूरी है। क्योंकि आपके अगर आप 4 बॉलर के साथ जाते हैं और एक बॉलर कोई इंजर्ड हो जाता है या एक बॉलर उस दिन नहीं अच्छी बॉलिंग करता, तो आपके पास एक बैकअप, एक ऑलराउंडर होना बहुत जरूरी है, जो आपको बैटिंग में भी मदद करे और आपको बॉलिंग में भी। ऑलराउंडर कौन है? ऑलराउंडर कोई नहीं है। बैकअप में अब कोई भी नहीं बचा हमारे पास। नहीं, बैकअप में कोई नहीं बचा मेरे पास। फिर तो इंडिया से ही भेजना पड़ेगा मुझे लग रहा है। हनुमा विहारी नहीं खेलेंगे, उनका हैमस्ट्रिंग है। देखिए हनुमा विहारी, कल तक मुझे लग रहा था हनुमा विहारी नहीं खेलेंगे, बट आज की पारी के बाद आई कैन से कि पता नहीं, हो सकता है वो खेलें। आप खिलाना चाहेंगे? आप खिलाना चाहेंगे, नहीं खिलाना चाहेंगे? देखिए मुझे लगता है अगर उन्हें 3 मैचेस हमने खिलाए हैं तो ये लास्ट मैच है, एक मैच और देना चाहिए और फिर पूरी सीरीज पे जज करना चाहिए। अच्छा ठीक है अंकुर, शॉर्ट रिप्लाई दे। आई एम रनिंग आउट ऑफ द टाइम। सैनी को खिलाएंगे या फिर नटराजन या शार्दुल को? तीनों में किसको खिलाएंगे आप? सैनी ने मेरे ख्याल से ठीक बॉलिंग की है तो उनको एक चांस देना। देखिए मैं उस तरह का बंदा हूं कि मैं हर मैचेस में अगर जरूरत नहीं है तो चेंजेस नहीं करने चाहिए, राइट। एक प्लेयर को अगर आप पिक करते हैं तो उसको थोड़ा सा आपको बैक करना चाहिए। शोएब सिद्दीकी लास्ट कमेंट, टी नटराजन को देखना चाहेंगे अगले टेस्ट मैच में? नटराजन को देखना चाहेंगे, और मैंने नटराजन की वनडे में बॉलिंग देखी थी, मुझे काफी इंप्रेसिव लगी थी और नटराजन ने बहुत अच्छा बॉलिंग करी थी। ऑलराइट, आदित्यवीर सिंह लास्ट कमेंट, नटराजन को देखेंगे या शार्दुल ठाकुर को देखना चाहेंगे? नटराजन को ही देखना चाहेंगे, क्योंकि उनकी बॉलिंग बहुत अच्छी थी ओडीआई में भी, और अच्छी इकोनॉमी के साथ वो बॉलिंग कर रहे थे, तो उनको टेस्ट में एक मौका देना चाहिए। ठीक है, तो इसी के साथ आज के लिए यहीं तक का साथ था हमारा। कल फिर मुलाकात करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद और नमस्कार। नमस्कार अमित जी।